हाय नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा एक बार फिर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल तैयारी विद विनय में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में सीडीपी की क्लास को लेके चल रहा हूं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं लेके आया हूं यहाँ शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में यहाँ सीधा का सीधा जो भी चीजें हैं, चाहे वो परिभाषाएं हो, कथन हो, चाहे उसकी उत्पत्ति को लेके हो, उसके अर्थ हो, वो सारी की सारी चीजें हम एक वीडियो में यहाँ समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, शिक्षा है क्या? दरअसल शिक्षा का मीन्स, जब हम समझते हैं एजुकेशन, एजुकेशन का मीन्स किताबी ज्ञान से नहीं है। दरअसल ये लेटिन भाषा के दो शब्द से एजुकेशन शब्द बना है। यहां हम उत्पत्ति के बारे की बात कर रहे हैं, तो हम लिख देते हैं यहां शिक्षा। एजुकेशन, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं होता। मैं लिख लिख के बता देता हूं आपको। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब किताबी ज्ञान से नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स। दरअसल इस शब्द की जड़ लेटिन भाषा में है। इस शब्द की जड़ लेटिन लैंग्वेज में है। ठीक है फ्रेंड्स। लेटिन भाषा जहां से दो शब्द निकले हैं, जहां से दो शब्द निकले हैं फ्रेंड्स। ठीक है। पहला शब्द है एडुकेयर। ठीक है, इसको एजुकेयर बोलो, एजुकेयर नहीं। ठीक है। एजुकेयर को हम अगर एक्सप्लेन करें दोस्तों, तो इसका मतलब होता है पालन पोषण करना, प्रशिक्षण देना या बाहर से ज्ञान भरना। मैं इसको तीन, पालन पोषण करना, प्रशिक्षण देना या बाहर से ज्ञान भरना, या बाहर से ज्ञान भरना। ठीक है फ्रेंड्स। एजुकेयर का मींस ये तीन मैंने यहां पे डिफाइन किया है, इसका मतलब यही होता है। अब हम देखेंगे कि उदाहरण समझेंगे, इसको एक एक उदाहरण के माध्यम से यहां समझेंगे। ठीक है। जैसा कि दोस्तों हम एजुकेयर की बात कर रहे थे, एजुकेयर की, तो तीन चीजें मैंने यहां लिखवाई। अब मैं इसके उदाहरण की बात करूंगा दोस्तों। उदाहरण क्या है? उदाहरण है जैसे कि एक शिक्षक बच्चे को एबीसीडी सिखाता है। जैसे एक शिक्षक बच्चे को ABCD सिखाता है। ठीक है फ्रेंड्स। बच्चे को पहले नहीं आता था, बाहर से सिखाया गया, यही एजुकेयर का कॉन्सेप्ट है। मतलब आप देखेंगे कि बच्चे को
पहले नहीं आती थी। लेकिन एक शिक्षक ने उसको एबीसीडी सिखाई तो बाहरी ज्ञान हुआ ये ना। शिक्षक ने बाहर से सिखाया तो यही एडुकेयर है। अब यहां पे आपको एडुकेयर की परिभाषा सारी की सारी समझ में आ गई होगी उदाहरण के रूप में, क्योंकि यहां पे सीधा सीधा मतलब है बाहरी ज्ञान देकर विकास करना। अब सीधे शब्दों में यहां पे एडुकेयर का मतलब समझ लेते हैं, बाहरी ज्ञान देकर विकास करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो रहा पहला शब्द जो लैटिन भाषा का है। अब हम दूसरे शब्द की बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपने पहले शब्द के बारे में देखा, एजुकेयर जो शब्द था वो मैंने बताया। अब दूसरा शब्द है लैटिन भाषा का एजुसीरी। ठीक है फ्रेंड्स, एजुसीरी क्या है इसके बारे में हम इसका मतलब समझ लेते हैं। यहां पे है कि अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर निकालना। अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर निकालना। ठीक है, अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर निकालना। दूसरा है क्षमता को प्रकट करना। क्षमता को प्रकट करना, बच्चे में जो क्षमता है उसको कहीं ना कहीं प्रकट करना, ये एजुसीरी का एक मतलब है। ठीक है, अगर हम इसे उदाहरण के रूप में समझें, उदाहरण के रूप में हम अगर इसको समझते हैं तो एक बच्चा पेंटिंग में अच्छा है। एक बच्चा पेंटिंग में अच्छा है। ठीक है, अगर एक बच्चा पेंटिंग में अच्छा है तो टीचर उसे अवसर देता है। तो टीचर, शिक्षक उसे अवसर देता है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है जिससे उसके पेंटिंग में जो जो अच्छा है उसका ज्ञान बाहर आए और ज्यादा प्रतिभाशाली बने। समझ रहे हो ना। तो शिक्षा, एजुसीरी का मतलब अंदर की शक्ति को बाहर लाना। मतलब मैं यहां लिख देता हूं, इसका मतलब होता है अंदर की शक्ति को बाहर लाना। ठीक है फ्रेंड्स, यही एजुसीरी है। तो हम कह सकते हैं शिक्षा का मतलब है भरना प्लस निकालना, यही शिक्षा का अर्थ है। ठीक है, बहुत सटीक शब्दों में, कम शब्दों में मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से ये सारी चीजें समझाई। शिक्षा का मतलब है भरना प्लस निकालना, यही शिक्षा है दोस्तों। कुछ जो दार्शनिक हैं जैसे प्लूटो है, अरस्तु है, उन्होंने इसके बारे में सारी चीजें बताई हैं, शिक्षा के बारे में कथन कहे हैं। मैं यहाँ पे एक एक करके लिख देता हूं। ठीक है, तो उसके माध्यम से आप समझ लो, वो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं अक्सर। ठीक है फ्रेंड्स, यहां हम कुछ दार्शनिक कथन है शिक्षा के बारे में, वो जान लेते हैं। ठीक है, कथन। तो सबसे पहले हम प्लूटो की बात करेंगे। प्लूटो, प्लूटो ने क्या कहा है? प्लूटो जी ने कहा है कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। समझना ना फ्रेंड्स।
अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। सीधे शब्दों में बोलो तो अज्ञानी रहने से अच्छा जन्म न लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो प्लूटो जी ने कहा। दूसरा है महर्षि वेदव्यास के अनुसार, जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें महर्षि वेद व्यास जी के अनुसार, जो आधुनिक शिक्षा के शिक्षाविद हुए हैं उनकी भी मैं परिभाषाएं धीरे धीरे यहां पे लिखवाऊंगा। ठीक है, उन्होंने कहा था कि ज्ञान जीवन की सत्य और ज्ञान जीवन की ज्ञान जीवन की सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं करता, जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं करता, बल्कि व्यक्ति को बोलना चलना व्यवहार करना भी सिखाता है। व्यक्ति को बोलना चलना और व्यवहार करना भी सिखाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो शिक्षाविदों के कथन हैं। ठीक है, तो शिक्षा की क्या महत्वता है ये सारी की सारी इन कथन के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ज्ञान क्या है, ज्ञान को ये शिक्षा बोलते हैं। तो मतलब कुल मिला के ये उन्होंने अपने कथन के माध्यम से यहां पे समझाया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैं धीरे धीरे और भी चीजें यहाँ पे कंटेंट वाइज लाता रहूंगा, बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेन करने के मतलब अलावा यहाँ पे मैं अच्छी अच्छी चीजें आपको एक्सप्लेन करके बताता रहूंगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों तो आप शेयर भी कर सकते हैं, अगर कुछ मतलब गलती हो गई तो बता भी सकते हैं इस कमेंट के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या शिक्षा की विशेषताएं हो सकती हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, वो उत्तर दे सकते हैं सर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।